एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ पर आज प्रातः जो प्राइवेट लैब से हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं उसमें 20 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर मिली। जब उसको डिटेल से देखा गया तो उन्होंने 35 लोगों की जांच कराई थी, जिनमें से 20 लोग पॉजिटिव आए हैं। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई हमने आरआरटी को वहाँ भेजा था ताकि अन्य जो लोगों की जांच नहीं हुई है या जो पॉजिटिव नहीं आए, नेगेटिव है, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है ये देखी जाए और उन्हें यदि किसी तरह का लक्षण मिलता है या कोई शिकायत होती है तो उनकी भी हम जाँच करके पता लगा सकें। सर अप्रॉक्स कितने कर्मचारी हैं टोटल, और उनके संपर्क में भी जो कस्टमर्स आए होंगे उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? मुख्य जो चुनौती है वो यही है कि जो संपर्क में आए लोग थे उन्हें कैसे हम तलाशें, क्योंकि जो लोग ग्राहक थे या जिन्होंने खरीदारी की उनका रिकॉर्ड तो उनके पास मिल जाएगा, परंतु जिन लोगों ने कोई चीज़ खरीदी नहीं है निश्चित तौर पे उनका रिकॉर्ड उनके ज्वेलर्स पे उपलब्ध नहीं होगा। तो मेरा यही है आप लोगों के माध्यम से कहना कि ऐसे लोग जो ज्वेलरी की शॉपिंग करने गए थे और उन्हें किसी भी तरह का कोई भी लक्षण होता है या थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो निकटस्थ फीवर क्लिनिक पर जाएं, अपना परीक्षण कराएं और आवश्यकता होने पर अपनी जांच भी कराएं। अप्रॉक्स कितने सर स्टाफ है उनका, और अभी क्या शोरूम बंद है? नहीं, शोरूम चालू हुए, उनको सैनिटाइज करने के पश्चात चालू करने के लिए बोल दिया गया था। 35 से 40 के बीच में स्टाफ बताया गया था। सर अभी पीक आवर्स बताया जा रहा है ठंड के मौसम में, साथ ही दूसरी बीमारियों का भी प्रकोप बताया जा रहा है, तो किस तरह से अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है? देखिए, कितना पीक रहेगा ये? प्रमुख बात ये है कि विगत 2-3 दिनों से जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रही है, लगभग 8.5 तक हमारी आ गई, जो एक समय 2 और 4 के बीच में थी। इसलिए हमें सावधान रहना ज़रूरी है, चिंता की बात नहीं है। यदि हम शासन द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। पहली बात ये रहती है कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। अनावश्यक तौर पे बाहर घूमने जाना इस समय ठीक नहीं होगा। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें जो कि 2 गज या 6 फीट की दूरी रहेगी। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें या साबुन से धोते रहें। आँख, नाक और मुंह को अनावश्यक रूप से हाथ ना लगाएं। दूसरी भी बीमारियां किस तरह की अभी जो है नए प्रकाश में? इस समय अभी कुछ मरीज डेंगू के भी हमें प्राप्त हुए हैं। डेंगू के पश्चात जिला मलेरिया अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं जिससे वो संबंधित क्षेत्रों में जहां डेंगू के पेशेंट निकलते हैं वहां फीवर सर्वे भी कर लें, अन्य कोई लोग संक्रमित तो नहीं हैं। इसके अलावा लार्वा का सर्वेक्षण करके लार्वा की पहचान कर लें और लार्वा का विनिष्टीकरण कर दें। सर स्कूल्स भी खुलने की बात सामने आ रही है, अब जल्द खुलने जा रहे हैं, तो किस तरह का आप जो है सजेस्ट करेंगे? या स्कूल या अन्य कोई भी संस्थानों जो प्रारंभ होना है अभी, उनमें मुख्य जो चीज़ रहेगी वो सोशल डिस्टेंसिंग ही रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का यदि पालन करके कोई भी एक्टिविटी की जाती है, निश्चित संख्या में लोग वहाँ रहें, अधिक मात्रा में लोग ना आए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग कम या ज़्यादा हो सके और मास्क तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहे तो कोई हर्जा नहीं है। सर बच्चों में अब तक बहुत कम ये पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह से स्वरूप बदला है वायरस का? अभी कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वायरस में कुछ म्यूटेशन हुआ हो और इनकी जो तरीका है वो बदला है। इसकी जो घातक क्षमता थी वो भी कुछ कम नज़र आई है, परंतु बच्चे भी कुछ इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अधिक सावधानी पेरेंट्स को रखने की आवश्यकता है। सर एक बार जो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि दोबारा उसके पॉजिटिव होने के चांसेस कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, एंटीबॉडीज़ हैं, जब तक शरीर में एंटीबॉडी रहेगी तब तक वो व्यक्ति कोरोना से दोबारा प्रभावित नहीं होगा। कई बार ऐसा हो रहा है कि एंटीबॉडीज़ कम बन रही हैं या बहुत जल्दी समाप्त हो जाती, तो ऐसे व्यक्ति यदि इनको कोई कोमॉर्बिडिटी भी है, अन्य बीमारियां भी हैं, तो उनकी वजह से इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ये पुनः प्रभावित हो सकते हैं।